माहौल बना है और उस माहौल को निश्चित रूप से ये पूरी जनता माननीय बहन जी के जो कार्यकाल को 7.5 साल के कार्यकाल में जो माननीय बहन जी ने जो कुछ कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, विकास का काम, गांव के विकास का अम्बेडकर ग्राम विकास योजना बना करके किया, शहरों का काम माननीय कांसीराम शहरी आवास योजना के नाम से किया, साथ ही साथ जीरो बैलेंस पर जो हमारे एडमिशन जो बच्चे अच्छे पढ़ने में अच्छे हुआ करते थे, जिनको बीएड करना होता था, एमबीबीएस करना होता था, बीटेक करना होता था, एमटेक करना होता था, सारे लोगों का एडमिशन जो जीरो बैलेंस में हुआ। निश्चित रूप से सभी सर्व समाज के लोग आज याद कर रहे हैं माननीय बहन जी को और निश्चित रूप से आने वाले 7 मार्च को हमारे सर्व समाज के भाई सभी हमारे 10 सीटों पर, खास करके पूरे मंडल आजमगढ़ के जो हमारे 2100 सीटें हैं, लोग हाथी की बटन दबाएंगे और माननीय बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनने का काम है। देखिए, हम किसी दूसरे दल की बात नहीं करते और सपा का गढ़ कहाँ से है, कहा जाता है कि निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी हमेशा, अगर 1-2 सीट का मामला कभी रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमेशा आजमगढ़ में अपना झंडा परचम लहराने का काम किया है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है आजमगढ़ मंडल, इसलिए हम निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार। सर, किन मुद्दों पर आप लोग जा रहे हैं लोगों के बीच में? माननीय बहन जी ने जो काम किया है 7.5 साल के सरकार में, और उनके काम को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था, विकास का काम, रोजगार, जो उन्होंने रोजगार देने का काम किया, 7.5 साल की सरकार में 25 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, तमाम ऐसे ऐसे माताओं बहनों को नौकरी मिली है। ये सफाई कर्मी के नाम पर जो कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकते थे कि मुझे सरकारी नौकरी करने का मौका मिलेगा, ऐसे 1,08,848 लोगों को सफाई कर्मी के नाम पर नई नियुक्ति देकर पद सृजित करके बनाने का काम। इसलिए सभी लोग एकदम निश्चित रूप से तैयार हो चुके हैं बहुजन समाज पार्टी की। पूर्वांचल में बदलाव होगा, पूरे प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। सर, जातीय समीकरण क्या रहेगा यहाँ का? सर, जातीय समीकरण पे हम लोग कभी विश्वास नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी कहा जाता है कि 23% दलित समाज के लोग हैं और 23% में यदि हमारे थोड़े समाज के लोग, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने सभी समाज को टिकट दिया है, ब्राह्मण को भी दिया, क्षत्रिय को भी दिया, चौहान को भी दिया, मौर्य को भी दिया, सभी समाज के लोगों को टिकट दिया है, वो अपने अपने समाज का वोट लेकर के निश्चित रूप से सर्व समाज का वोट हमें मिलेगा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार। हमारा पशुओं की दिक्कत तो पूरा प्रदेश के हर गांव में है। तो क्या वो भी मुद्दा रहेगा चुनाव में? हम लोग उस मुद्दे को लेकर नहीं चल रहे हैं, वो तो मुद्दा पूरा पब्लिक देख रही है। माननीय बहन जी का भी ट्वीट परसों आया था इस हमारा पशुओं के मामले में, तो इसलिए हम लोगों का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का है। माननीय बहन के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, हम लोग जो माननीय बहन जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, वो जो कुछ अधूरा है उसे पूरा करने के लिए माननीय। सर, यहाँ पर 10 सीटें हैं आजमगढ़ जिले में, कितनी जीतने की उम्मीद है? हम सारी की सारी सीटें जीतने जा रहे हैं, 10 की 10 कि पहले तो यही जो देश के बड़े बड़े मीडिया है, आपकी मैं बात नहीं करता, जो बड़े बड़े लोग हैं वो कहा करते थे कि पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 10 सीट जीतेगी, लेकिन निश्चित रूप से जब पश्चिम का टिकट जो माननीय बहन ने टिकट का बंटवारा किया जिस ढंग से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को ध्यान में रख करके, तो ये सीटें हमारे पश्चिम से जब शुरुआत हुई थी सीटें बढ़ने लगी और आज सब लोग कहने के लिए मजबूर होंगे निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी, जो नहीं कहते थे, जो दिखाने का काम नहीं करते थे, आज वे लोग भी मजबूर हो गए कहने के लिए कि बहुजन समाज पार्टी बढ़त पर है। और जब बढ़त पे उन्होंने कह दिया तो मेरी सरकार बनना तय है। जो दूसरी पार्टियां हैं वो हिंदू मुस्लिम की बात करती हैं, बुर्के की बात करती हैं, हिजाब की बात करती हैं, लेकिन बहन जी विकास की बात करती हैं। हाँ, निश्चित रूप से, इसलिए कि माननीय बहन जी हमेशा संविधान पर विश्वास करती हैं और संविधान में आपने देखा एक शब्द है धर्मनिरपेक्षता का, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस शब्द को डाल करके हमारे देश में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, माननीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबको एक समान का दर्जा दिया, एक वोट का अधिकार दिया, एक वोट की कीमत कर दिया। इसलिए माननीय बहन जी उसी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अधूरे सपने को साकार करना चाहती हैं, इसलिए निश्चित रूप से वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात हमेशा करते हैं। विकास मुद्दा है यहाँ पर, जातीय धर्म मुद्दा है? यहाँ पे हमारा विकास मुद्दा है, कानून का मुद्दा है, अपने महापुरुषों के सम्मान का मुद्दा है, सर्व समाज के भागीदारी का मुद्दा है,
तमाम मुद्दे जो माननीय बहन जी ने 7 साल में करके दिखाया है, पिछले 5 साल की सरकार जो हमारी अभी 2007 से 12 तक थी, जिस तरह से माननीय बहन जी ने सरकार चलाकर दिखाया है, आज विरोधी पार्टी के लोग भी दबी जुबान से कह देते हैं कि सबसे अच्छा शासन किसी का था तो बहन कुमारी मायावती जी का। सर, जो वेस्ट उत्तर प्रदेश है वहाँ हिजाब की बात होती है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, यहाँ किस तरह का बदलाव देख रहे हैं पूर्वांचल में स्पेशली? पूर्वांचल में निश्चित रूप से जो हिजाब और मंदिर मस्जिद का मुद्दा उछालने वाले लोग सिर्फ उसकी राजनीति करते हैं, चूँकि उनको किसी के मान सम्मान स्वाभिमान का ख्याल तो है नहीं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया माननीय बहन जी हमेशा सर्व समाज के मान सम्मान स्वाभिमान का भी ख्याल करती हैं, इसलिए पूर्वांचल में वो विकास का मुद्दा, कानून का मुद्दा, भागीदारी का मुद्दा यही हावी रहेगा। सर, जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे नड्डा हो, चाहे जो अपने अमित शाह हैं, वो भी बहन जी की बात करने लगे हैं। क्या बहन जी बीजेपी से कोई पैक्ट करने वाली हैं आफ्टर चुनाव? ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय बहन जी हमेशा कहा करती हैं कि हमारे सिद्धांत, बहुजन समाज पार्टी का सिद्धांत और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत सीधे उलट है। ऐसे में माननीय बहन जी हमेशा कहा करते हैं कि मैं किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने वाली नहीं हूँ। इसलिए इसमें अगर कोई कहता है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं किंग मेकर बनोगे या किंग बनोगे? किंग बनेंगे। किंग मेकर तो छोड़िए, किंग बनने जा रहे हैं। बहन जी का इतिहास रहा, वो किंग ही बनती हैं। हाँ, किंग बनती हैं और किंग फिर बनेंगी। अच्छा, लेकिन सर जो सपा है वो विजय रथ निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी जीत हो रही है। देखिए, विजय रथ निकालने वाले, विजय यात्रा निकालने वाले जो लोग आज दम भर रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, निश्चित रूप से 10 मार्च को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का काम मंदिर का मुद्दा हावी है क्या यहाँ पे? नहीं, कोई मुद्दा, मंदिर का मुद्दा कोई हावी नहीं है। मंदिर मुद्दे लोग भूल गए हैं, इसलिए कि जिस तरह की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे, हम 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, नौकरी उन्होंने लेने का काम किया। उन्होंने वायदा किया था कि 100 दिन के अंदर हम काला धन लाएंगे, 15-15 लाख खाते में देने का काम करेंगे, वो कहीं पता ही नहीं चला। 15 लाख देने वाले आज 5 किलो अनाज देने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार बढ़ गया। उन्होंने कहा महंगाई हम कम करेंगे, महंगाई बढ़ गई। इसलिए इसके सीधे उलट हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से ये मुद्दा बहुजन समाज पार्टी पर कोई फर्क डालना नहीं। मैं हरिश्चंद्र गौतम, मुख्य सेक्टर प्रभारी मंडल आजमगढ़, पूरे आजमगढ़ मंडल की 21 सीट की जिम्मेदारी हम देखने का काम कर रहे हैं। बहन जी मंच पर आती हैं तो आपकी बहुत चर्चा करती हैं कि हमारी जो जीत होगी ना, वो प्रत्याशियों की जीत नहीं होगी, वो सेक्टर प्रभारियों की जीत होगी, जो कार्यकर्ता हैं उनकी जीत नहीं होगी। कितना जोश भर रही है बहन जी आप में? माननीय बहन जी ने हम लोगों से, हम लोग थोड़ा मंडल देखने का काम कर रहे हैं, जिला देखने का जो लोग काम करते हैं। माननीय बहन जी निचले जो बूथ की इकाई के लोग हैं उस पर विश्वास ज़्यादा करती हैं, उस पर ज़्यादा भरोसा करती हैं। माननीय बहन जी हमेशा कहा करते हैं कि हमारा बूथ का पदाधिकारी, सेक्टर का पदाधिकारी हमारे लिए सबसे बड़ा पद है। इसलिए उन्होंने बूथ पर जो जिम्मेदारी लिया, उससे हम लोगों से भी बड़ी जिम्मेदारी उनको देने का काम किया, उनको महत्व देने का काम किया। इस बार बहुत चर्चे हो रहे हैं बीएसपी में, जो टिकट बांटे गए हैं वो समाज में बाकायदा एक सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखकर टिकट दिए गए हैं, कोई भेदभाव नहीं है, सबको मौका दिया जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से माननीय बहन जी ने इसी बात पर, इसी का ख्याल करते हुए जब उन्होंने टिकट देने का काम किया, तो आज जो लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी 10 सीट जीतेगी, 12 सीट जीतेगी, आज वही लोग कहने के लिए मजबूर होंगे बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने जा रही है।